ये देखें, बहुत ज़बरदस्त कलर इसका, ये कलर होता है स्टीम का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग और मैं अल्ताफ़ हुसैन। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। कमर्शियल रेसिपी है और बहुत से लोगों को ये नहीं पता। हम बनाएंगे आज स्टीम, और ये बहुत से लोगों को नहीं पता कि स्टीम क्या होता है और किस तरीके से बनाई जाती है। कुछ लोग इसको शादी वाली स्टीम कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं इसको चिकन पीस होते हैं। चिकन पीस नहीं होता, ये स्टीम ही होता है और इसको बहुत स्पाइसी स्टीम होता है। स्टीम में भी 4-5 किस्म की वैरायटीज़ होती हैं। मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। लेग स्टीम भी बना चुका हूँ, मेरे ख्याल से मटन स्टीम भी बना चुका हूँ। 2-3 रेसिपी हैं, वह उनका जो लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप देख सकते हैं जाके। और आज जो हम स्टीम बनाने जा रहे हैं वो है चिकन की स्टीम। चिकन स्टीम बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त और स्पाइसी होती है। और उसका जो तरीक़ाकार होता है, बहुत सारे लोग जो बनाते हैं उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से बनाई जाती है। फूड स्ट्रीट में या कमर्शियल रेसिपी में आप चले जाएंगे तो आपको जो होगा वहाँ जाके ये रेसिपी मिलेगी, लेकिन आप कहीं शादी ब्याह में या उधर चले जाते हैं तो वो ऐसे ही एक जुगाड़ करके बनाई जाती है। ना होने पे मजबूरी का वो होती है कि चलो यहाँ पे बना लेते हैं, लेकिन अच्छी नहीं होती। जो हम रेसिपी शेयर करने वाले हैं, ओरिजिनल रेसिपी यही है आपके साथ जो शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो किसी पकवान सेंटर में जाके या किसी कमर्शियल रेस्टोरेंट में जाके चेक कर सकते हैं कि ये स्टीम वही है या कोई और है। तो चलें, आज हम चिकन स्टीम बना रहे हैं। और उससे पहले रुकस यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलें, हम आपको बताते हैं हमारे पास क्या क्या है और कितना कितना है। पे हमारे पास है 2 किलो चिकन हमने ली थी, और इसके जो पीसेस थे हमने बहुत बड़े बड़े कटवाए हैं। एक चिकन के तकरीबन 8 पीस हमने करवाए थे। ये देखें, इस तरह के काटे हुए हैं, ये देखें। और ये विंग का साइज़ है, इस तरह के होने चाहिए। 8 पीस में कटी हुई चिकन। और इसको जो है हमने यहाँ पे सिरका और पानी और नमक, 3 चीज़ें हमने डाल के रख दी हैं। ये इसलिए डाली जाती हैं ताकि इसका ब्लड वगैरह, खून वगैरह जो होता है वो निकल जाए और साफ़ सुथरी हो जाए। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये ब्लड है, ये इसका खून था। ये देखें, ये खून निकल चुका है, जल चुका है, ये देखें। तो हम जो है अभी इसको इसीलिए तकरीबन 1.5 घंटा जो है हमने पहले ये चीज़ें सारी डाल के रख दिया था, क्योंकि ये इसको टाइम लगता है थोड़ा सा नमक चढ़ने में और इसका कलर जो होता है ब्लड निकलने में टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले रख दिया था। तो इसका तरीक़ाकार क्या था, हमने जो डाला था, पानी डाला है और उसमें हमने डाला है तकरीबन 250 ml जो था विनीगर डाला है, और नमक डाला है बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके मुंह को लगना चाहिए तेज़ नमक। इस तरीके का नमक डाल के हमने तकरीबन इसको 1.5 घंटा छोड़ दिया था। और ये रेडी हमारी, क्योंकि हमने अभी बनानी है तो इसीलिए हमने इसको रेडी करके रखा है। तो ये है हमारे पास 2 किलो। यहाँ पे हमारे पास है दही। दही आपके पास खट्टा भी हो तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास घर का दही है, देसी दही है, तो मीठा दही है। ये मीठे का मतलब ये नहीं है कि चीनी वाला है, चीनी वाला नहीं है, और वैसे ही मीठा है, खट्टा नहीं है। तो ये हमारे पास 200 ग्राम, 1 केजी पे 100 ग्राम जो होता है दही होता है, इनफ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फेंटा हुआ दही है 200 ग्राम। स्पाइस में जो हमारे पास है, सबसे पहले यहाँ पे है लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक जो मिक्स भी ले सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पे है लहसुन पेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे हरी मिर्ची जो है वो भी हमने कुटी लेके रखी हुई है, ये भी हरी मिर्ची का पेस्ट बना हुआ है, तो ये आप डाल सकते हैं हस्बे स्पाइस। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है नमक हस्बे ज़रूरत। यहाँ पे है हमारा गरम मसाला। गरम मसाला लेंगे हम 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच। और उसके बाद धनिया पाउडर है, ये भी हम लेंगे 1 टेबल स्पून। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर भी हम 1 टेबल स्पून लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जो है ये भी हम 1 टेबल स्पून लेंगे। और लास्ट में जो हमारे पास है यहाँ पे है लाल मिर्च पाउडर, और ये हम लेंगे 2 टेबल स्पून। और इसमें हल्दी नहीं जाती। और मैं भी इस अवसर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो और मैं भी यूट्यूब की वीडियोस देखता हूँ। ऐसा नहीं हो कि हम नहीं देखते, लेकिन देखते हैं। बहुत से चैनल पे यूट्यूब पे जिसने स्टीम बनाई हुई लेकिन वो सही नहीं बनी हुई, तो उसमें हल्दी भी ऐड की हुई है। इस चीज़ में हल्दी नहीं जाती, हल्दी इस्तेमाल नहीं होती। रेड में भी बनती है, ग्रीन में भी बनती है, और उसके बाद चनौटी स्टीम भी होती है, वो भी डिफरेंट स्टाइल से बनती है। तो 2-3 वैरायटीज़ हैं स्टीम में जो बनती हैं। हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता इसमें। जो हल्दी इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसको मालूम नहीं है कि कमर्शियल और ऑथेंटिक रेसिपी क्या है। बनाने को तो अच्छा है, बुरी चीज़ भी हो बन जाती है तो उसमें नमक मिर्ची डाल दो तो अच्छी बनती है, लेकिन ओरिजिनल तरीक़ाकार, ओरिजिनल रेसिपी यही है। तो मैं कम अज़ कम मेरा 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है
पकवान सेंटर का, तो मुझे कंफर्म पता है कि इसमें क्या क्या और क्या क्या डाला जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो बहुत से लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं, तो प्लीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप बार बार चेक कर लिया करें कि कम से कम एक चीज़ देख ली, दूसरी चीज़ देख ली, उसके बाद फिर आप कोई चीज़ बनाओ तो आपको पता होना चाहिए। बनाने को वो भी बनाओ, ये भी बनाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल और ऑथेंटिक चीज़ क्या होती है। तो चले हम शुरू करते हैं, बनाते हैं इसको, बातें तो होती रहेगी, चलते हैं हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, इसको चिकन को निकाल के छन्नी में रख देना आपने, ताकि इसका पानी जो है सब निकल जाए। पानी निकल जाएगा तो इसको हम फ्राई करेंगे। मुर्गी हमने निकाल के पानी बाहर रख दी है, पानी निकल रहा है उसका, तो हम जो है तैयार कर लेते हैं मसाला। मसाले में हमने डालना है पहले यहाँ पे दही। दही को पहले ही फेंट लें, नहीं फेंटा तो आपने पहले दही को फेंट लेना अच्छे तरीके से। दही आपका गाढ़ा होना चाहिए, पतला और पानी वाला नहीं होना चाहिए। आप फेंटें भी उसको इतना कि उसमें पानी ना हो, पानी बन जाएगा तो फिर जो मसाला होगा उसका अच्छा नहीं बनेगा। मसाला उसका गाढ़ा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दही डाल दी है, तो उसके बाद फिर हम डालेंगे स्पाइस। यहाँ पे डाल देंगे इसमें लहसुन, उसके बाद हरी मिर्ची जो हमारी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास स्पाइस थे 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर भी 1 टेबलस्पून, गरम मसाला ये भी 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला था और इसमें भी डाल रहे हैं, तो चिकन ने नमक उठा लिया होगा, तो हम इसलिए इसमें कम डालेंगे। अगर कम पड़े तो आपने बाद में चेक करके डालना है, पहले नहीं डालना। करना है इसको मिक्स अच्छे तरीके से। बहुत ये देखें कितना गाढ़ा है ये। अगर आपकी दही पतली होगी तो इस तरीके का पतला ही बनेगा। अभी मैंने इसको मिक्स नहीं किया अच्छे तरीके से, मिक्स करेंगे तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें हमारा ये डन हो चुका है, बन गया है। तो ये देखें किस तरीके का गाढ़ा है, ऐसा ही गाढ़ा होना चाहिए। और हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है और उसमें चिकन का पानी भी निकल चुका है, तो हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए, इतना कि आप इसमें डालें और पता चले कि चिकन जो है जलना शुरू हो गई। ये देखें आप, ये देखें इस तरीके का गर्म होना चाहिए आपका। और आपने चिकन इसको फ्राई करना है कड़क करके। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कब निकालना है, किस टाइम पे निकालना है। और ये देखिए हमारी जो चिकन है रेडी हो चुकी है, और ये देखें कलर इसका रेड हो चुका है। इस तरीके रेड कलर होना चाहिए और कड़क होनी चाहिए। आपने इसको कड़क करके फ्राई करना है, जितना कड़क कर सकते हैं आपने इसको करना है। ये देखें साउंड भी आ रहा होगा आपको कितनी कड़क हो चुकी है। तो सभी हम ऐसे ही करेंगे फ्राई। और हमारी जो चिकन थी फ्राई हो चुकी है, तो इसको हमने जब तक अभी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, ठंडी होने के बाद आपने इसको मसाला लगाना है। गरम में नहीं, गरम में मसाला लगाएंगे तो इसका जो सारा मसाला होगा, दही होगा, पानी बन के उतर जाएगा। इसको हम ठंडी हो जाएगी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो हम इसको फिर जो है मैरिनेशन करेंगे, मसाला लगाएंगे और फिर स्टीम करेंगे। तो इसका वेट करते हैं ठंडा होने तक। और हमारा चिकन जो है वो ठंडा हो चुका है बेहतरीन। और जो मसाला हमने बना के रखा था, ये देखें अभी भी वैसे पानी है इसमें, और सॉरी पानी नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा बचाएंगे, बाकी जो है सब ऐड कर देंगे इसमें। और उसको मिक्स करना है आपने अच्छे तरीके से। हमारा जो है मैरिनेशन हो चुका, मसाला लग गया है। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे हमने जो बनाया है स्टीम करने के लिए, यहाँ पे नीचे पानी है, जुगाड़ हमने किया ईंटें रखने के बाद, और छन्नी रखेंगे और छन्नी में डालेंगे हम चिकन। चिकन जो होगा हमारा, हमने
ये देखिए, इसमें डालना है सारा ही चिकन हमने डाल दी है। और ये जो बचा है मसाला, ये और ये सब हमने डालना है इसके ऊपर। और ये हमने कर लिया है, तो इसको कवर करेंगे अखबार से। हमारे पास अखबार ही अवेलेबल है। कुछ लोग जो होते हैं नखरे करेंगे या बोलेंगे कि यार अखबार सही नहीं है, और वाकया सही भी नहीं होती, लेकिन हमारे पास सॉरी यही है। अब जिसके पास कुछ और हो तो उसको यूज़ कर सकता है। हम इसके ऊपर ज़्यादा अखबार लगाएंगे और ज़्यादा कवर करेंगे ताकि इसका पानी जो स्टीम का हो वो ना गिरे। तो अखबारें हमने लगा ली बहुत सी, और इसको देंगे अभी ढकने के बाद इसको आग देनी है तकरीबन 1.5 घंटा, वो भी हाई फ्लेम पे, तेज़ आग। और हमारा जो टाइम है पूरा हो चुका है, तो अभी हम इसको निकालेंगे और हमारा ये डन हो चुका है, रेडी है। तो 1 मिनट में आपको दिखा दूँ यहाँ पे पेपर हटाने के बाद। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त कलर इसका, ये कलर होता है स्टीम का, बहुत ज़बरदस्त कलर है। हम इसको डिश आउट करते हैं, अभी गर्म है तो हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। और हमने डिश आउट कर लिया है इसको। ये देखें, अभी भी गर्म है। मैंने अखबार इसीलिए नहीं हटाई थी ताकि आपको पता चले कि ये कैसी बनी थी और कितनी गर्म थी। ये देखें, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, टेस्ट में लाजवाब है। इसको मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा, भी है तो गरम, मुंह जलाने वाला कहानी होगी, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसको। ज़बरदस्त और परफेक्ट बनी है, कोई मसला नहीं है, कोई उसमें 19-20 नहीं है मसालों में, टेस्ट में लाजवाब बनी है। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब बना है, ज़बरदस्त बनी है, परफेक्ट बनी है। अभी गर्म है इसलिए खाई नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी, ऑथेंटिक रेसिपी है ये। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।